गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। गुड इवनिंग। हम सब ने यशायाह को पढ़ लिया। यशायाह यशायाह अपने समय का, जो कि यहूदा के लिए और जो दक्षिणी राज्य है इजराइल का, एक प्रॉफिट था, नबी था। जिस समय उत्तरी राज्य ने, यानी इजराइल ने, उत्तरी राज्य को इजराइल कहा जाता है और दक्षिणी राज्य को यहूदा कहा जाता है। ये मोटा थोड़ा ध्यान दे देना उसको। जब यशायाह प्रचार कर रहा था तो वो क्या प्रचार किया था कि इस दाऊद के घराने में एक राजा उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला है। वो बालक पैदा होगा, वो राजा है, मसीहा है। ठीक है। पर लेकिन उत्तरी राज्य यानी इजराइल ने विश्वास नहीं किया। तभी तो परमेश्वर ने क्या किया, अशूर को आने दिया। अटैक किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। और बाकी के और भी राष्ट्र अगल बगल के जितने भी थे सब उसकी गुलामी में चले गए। पर लेकिन यहूदा यानी दक्षिणी राज्य वो बचा रहा। प्रभु ने उनको सुरक्षा की। ये यशायाह में हमने पढ़ा था। अब प्रभु ने, या उस यशायाह ने इनको भी चेतावनी दी थी कि तुम भी सुधर जाओ, तुम भी गुलामी में जाओगे अगर तुम विश्वास नहीं करते। खैर, यशायाह के टाइम पर तो ये लोग बचे रहे, यहूदा के लोग, दक्षिणी राज्य के लोग बचे रहे। पर लेकिन जब काफी समय बीत गया, मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा था आपको पहले, थोड़ी देर पहले। इस नक्शे के अनुसार जब जर्मिया का समय आया, यानी ये राजा आए, जोसिया आ गया, जोयाकिम आ गया, तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यशायाह इस हिजकिया के टाइम पर था, यहां तक था। यहां तक जो था, कौन सा टाइम हो, 686 बीसी, 686 बीसी तक, यहां तक यशायाह चल रहा था। ये सारा यशायाह की मिनिस्ट्री चल रही थी। अब हिजकिया खत्म हो गया ये। अब ये बीच में काफी गैप आया और फिर मनासे आया, इसका तो पता वो नहीं है। पर लेकिन फिर जोसेया आया, जोसेया आया, फिर जोयाकिम आया, जदकिया आया। यहां पर आपने देखा था कि जर्मिया आ गया, जर्मिया नबी आया। अब जर्मिया नबी की भविष्यवाणी हो रही है कि पहले वो योसिया से बात करता है और इन राजाओं से बात करता है। तो हम तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि वचन क्या कह रहा है। ठीक है। जर्मिया उसका पहला अध्याय, और धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आप एंजॉय करिए इसको, बीच में से आपको जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़े आराम से, कि जर्मिया को वचन कैसे मिला। हाँ, जर्मिया पहला अध्याय पहली आयत। कौन पढ़ रहा है? नहीं पढ़ेगा, चुप है। पढ़ो, किसको पढ़ना है? इतना देर क्यों करते हो? पढ़ो ना। हिलकिया का पढ़ो, या तुम मैं पढ़ तो नहीं आनी है, पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूं। पढ़ो पढ़ो। हिलकिया का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन हैं। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा होशिया के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। एक मिनट जरा, मैं आपको फिर से, या एक धीरे धीरे पढ़ना है। मैं आपको वही तस्वीर फिर से दिखाना चाहूंगा कि पहली बात, ये कब उसके पास वचन आया? जब योशिया का 13वां साल था। ये 640 यहाँ पर है, राज्य के 13 वर्षों तो में। यहाँ से 13 साल का मतलब क्या हो गया? 627, 627 था। तो 627 का मतलब हो गया, ये बिल्कुल वही बात आ गई यहाँ पर, ये टैली कर गया यहाँ पर। 627 यहाँ पर आ गया
और ये हो गया 13वां साल योशिया का, ठीक है ना। 627, 627 यहाँ पर जर्मिया की मिनिस्ट्री शुरू होती है, और 13वां साल किसका है? जोसिया का, ठीक है। तो वो टैली करता है उसके साथ कि जब जोसिया 13 साल की मिनिस्ट्री राज कर रहा था, 13 साल हो गए थे राज करते हुए जोसिया को, अब जर्मिया को वचन मिला, ये कह रहा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला उसने, कि उसके पास प्रभु का, यहोवा का वचन आया, ठीक है। और क्या दिखा है तीसरी आयत में? उसके इसके बाद, बाद इसके बाद योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और यहोशुआ के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। तो यानी कि ये वचन उसको को कब तक आता रहा? इसके पहले तो योशिया के पास के थ्रू दिनों में आता, फिर यहोयाकीम के दिनों में आया, ये भी राजा है, यहाँ पर भी इसको वचन आता था। फिर सदकिया अंग्रेजी में कहते हैं, इसके दिनों में भी आया, ठीक है ना। तो ये चीजों को नोट करते जाओ। यहाँ इन दिनों में भी यहाँ पर जर्मिया है, जर्मिया यहाँ भी है, जर्मिया इस राजा जो है हकीम के थ्रू भी दिनों में भी है, जोसिया के दिनों में भी है। तो वचन क्या सिखा रहा है? 3 राजा हुए, मेजर राजा, हालांकि जो है किन भी है वो कुछ 3 महीने के लिए आया, इनके दिनों में, इनके कौन से साल में, कौन से महीने में प्रभु का वचन जर्मिया के पास आया, वो देखने वाली बात है कि वो क्या वचन था, ठीक है। तो क्या कहता है वो, और तब यहोवा का वचन कैसे पहुंचा? यिर्मयाह का बुलाया जाना। तब हम्म, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तो यहोवा की पहले यही एक वाणी है। मिनट, धीरे धीरे देखते हैं, ये वचन कब आया उसके पास? जब वो 13 साल की, उस राजा ने 13 साल काम कर लिया। यानी 13 साल क्यों नहीं आया? क्योंकि 13 साल योशिया राजा अच्छे काम कर रहा था, ठीक है। मैं इसको चाहूंगा कि अगर आपने नोट कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं अभी सारा पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, आप सिर्फ नोट करिए इसको। दूसरा राजा 23 अध्याय और 36 से लेकर, दूसरा राजा 23 का 36 से लेकर 24 का 7, ठीक है। हम्म, दूसरा राजा 23 और उस 36 से लेकर 24 का 7, यहां पर आप क्या पढ़ते हो? क्या यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? दूसरा राजा 23, यहां पर जोशिया राजा जो है वो प्रभु के 36 वचन से को, कहाँ तक? 36 से? 23 का 36 से ले लो, या 3 से ले लो, चलो कोई बात नहीं, 3 से ले लो। 3 से लेकर आप 23 में अध्याय, 23 24 सारा पढ़ते जाओगे, आपको आपको मिलेगा सारा यही। 23 25 35 से पता चल रहा कि किसका देखो, आपको क्या, मैं ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, पढ़िएंगे पढ़ेंगे ना इसको, तो योशिया राजा जो है, योशिया राजा जिसको हम बोल रहे हैं, योशिया राजा प्रभु का डर रखता था। प्रभु के मंदिर के लिए, उसके लिए काम करने के लिए बड़ा खर्च हो रहा था, कहते जैसे उसकी रख रखाव के लिए बड़ा मेहनत कर रहा था। जब वो मेहनत कर रहे थे,
मंदिर के लिए, उसके भवन के लिए उनको एक किताब मिली। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं सारा, सिर्फ पढ़ लीजिए आप अपने आप। उनको एक किताब मिली। क्या किताब मिली? परमेश्वर के वचन की। कौन से? सजा मूसा वाचन का की। ग्रंथ मिला। हाँ, मूसा सुनता का जरूर। ग्रंथ मिला। क्या? कि मूसा के सारी किताबें मिली। आपको जस्ट इमेजिन करो कि मंदिर के अंदर ग्रंथ पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर, और धूल मिट्टी झाड़ कर उन्होंने देखा, अरे ये तो मूसा का किताब है। और लोगों ने, जो मंत्री थे या जो के जो भी कर्मचारी थे, उन्होंने आकर योशिया को बोला, अरे ये तो प्रभु का वचन है। हम्म। और योशिया बड़ा हैरान, वो तो डरने लग गया, थरथराने लगा, कहता प्रभु का वचन और ये हालत। पढ़ के सुनाओ मेरे को, पढ़ के सुनाओ। फिर और यही नहीं, उसने वहां पर एक नबिया भी रहती थी। पढ़िए जरा ध्यान से, बड़े इंटरेस्टिंग है। नबिया भी रहती थी, उसके पास दो बोला। से तीन पढ़े, तीन से पढ़ना है ना? नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं हाँ, चाहता आप पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मैं बाद में आपको पढ़ेंगे। सिर्फ नटशल में बता रहा बहुत। हूँ अभी, नटशल, नटशल में बता रहा हूँ मैं। वो नबिया रहती थी, कहते जाकर उसको भी बताओ। कहते उसने भी कहा, ये तो परमेश्वर का वचन है, जाओ उससे जाकर कह दो कि प्रभु का क्रोध तुम लोगों के ऊपर आने वाला है। परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, जो वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम लोग प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते। प्रभु का दंड, उसका क्रोध पूरे देश के ऊपर आने वाला है। योशिया राजा एकदम से अलर्ट हो गया, प्रार्थना करने लगा, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन भी लिया। ठीक है। और फिर उसको प्रभु ने वायदा भी किया, कोई बात नहीं, तेरे दिनों में मैं नहीं लाऊंगा ये, पर लेकिन तेरे बाद फिर ये मेरा क्रोध, मेरा दंड आएगा। तो योशिया ने क्या किया? वो 13 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये जितने 13 साल थे, योशिया ने सारी मूर्तियां, सब मूर्ति पूजक, मंदिर के अंदर थे मूर्ति पूजक। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग। मंदिर के अंदर मूर्ति पूजक थे, वह बेचारी थे पशुगामी, पता नहीं कितना गंध है वहां पर। हैरान हो जाओगे कि किसने लेवल का वो वह विचार, गंदगी चीजें चीजें थी। मैं बड़ा हैरान पड़ रहा था मैं इसको, कि योशिया ने सब कुछ निकाला, सब कुछ गंद को दूर किया, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। इससे सीख 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 क्या निकलती है? सिर्फ ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको चाहूंगा कि ये थोड़ा कुछ और रेफरेंसेस भी नोट कर लो। दूसरा इतिहास, उसका 34, उसकी 8 से 35, वो भी पढ़ लो। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि दूसरे राजा आते हैं। दूसरे राजा कौन से आते हैं? योयाकीम, योयाकीन, ये मैंने बोला ना छोटे मोटे, ये क्या होता है? इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अब दूसरा राजा 23 और उसके 36 से लेकर 24 से 5 7 तक देख सकते हो, या 24, दूसरा राजा 24 भी पढ़ सकते हैं, 18 से 25। ये सिदकिया आए, सब कुछ आए। अब इन्होंने क्या किया? कोई परवाह नहीं, इन्होंने सारे गंदे काम किया। जो लोगों ने मंदिर से लेकर बाहर तक लोगों ने जो गलत काम करने थे किए, मूर्ति पूजा क्या, वो सब कुछ किया, अगरबत्तियां कहां कहां नहीं जलाई। अब परमेश्वर का दंड आया। ठीक है। तो ये सारी भविष्यवाणी आप देखेंगे। अब धीरे से मैं आपको, मैंने इसलिए ये सारा दिया कि एक बार थोड़ा सा आपको आइड हो जाए कि क्या हो रहा। कहते ये तीनों राजाओं के दिनों में इसके पास वचन आया। ठीक है। चलिए आगे आगे पढ़िए इसको। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन
तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। दो दर्शन। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की सी चलिए अभी दर्शनों में बाद में टहनी। जाएंगे, दर्शनों में बाद में जाएंगे, पहले ये बताइए, जब यिर्मयाह को, जब वो लड़का ही था, जब लड़का ही था, प्रभु ने पुकारा उसको, क्या पुकारा, क्या बोला? जब यहोवा का मेरे पास पहुंचा तो प्रभु ने क्या कहा उसको 5वीं आयत के अंदर? जब तू गर्भ गर्भ से में, गर्भ से रचने से पहले मैंने हम्म, जिस पर चित्त लगाया। हम्म, और मैंने क्या कर दिया तेरा? अभिषेक। अभिषेक कर दिया पहले ही। तो आपको क्या लगता है कि जर्मिया को किसी ने सर पर हाथ रखा था तो उसको अनाइंटिंग हुई थी? नहीं नहीं, नहीं, पहले से ही, मतलब उसको आने से पहले ही प्रभु ने उसको अनाइंट कर दिया। टीचिंग क्या निकलती है? हम चुने हुए प्रभु हैं। के, प्रभु जिसको आपकी चाहता है उसी को बुलाहट कब से चुनता है। होती है? आपकी बुलाहट कब से होती है? किसी पैदा की भी? माँ के रच- पेट से, गर्भ से ही। हम्म, उससे पहले ही। यहाँ से आपकी तो दिख रहा है ना, बुलाहट उससे पहले। जरूरी नहीं है कि आपको कोई चर्च भेजेगा, तुम्हें डेडिकेट करेगा, ऑर्डेन करेगा, तब जाके तुम्हारी मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं है। कोई ऑर्डिनेशन होने की कोई वो एक एक और विधि है, एक कस्टम है, एक रीति है, जो कि चर्च करता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो ऑर्डिनेशन वो खुद करता है। और गलातियों का पहला अध्याय और कौन सी वो कहता है, मैं तो, मुझे तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऑर्डेन किया, मेरी ऑर्डिनेशन उसकी है। ये सिस्टम को समझना है। बाकी की, पौलुस ने भी बोला था ना पास्टर जी, पौलुस ने भी तो बोला था कुरिन्थियन की किताब में। पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, पुलिस की बात हाँ कर रहा जी। हूं मैं। पौलुस ही तो कहता है कि मेरी ऑर्डिनेशन, मेरी बुलाहट, मेरे को परमेश्वर ने बुलाया है, मैं उसका बुलाया गया हूं। तो शिक्षा क्या निकलती है? पहली बात, जब आपको जिस दिन आपको पता चल जाता है, ठीक है, मंजू के लिख रही है जैसे कुसरू राजा, बिल्कुल, पर मैं, जब प्रभु आपको बुलाता, जिस दिन आपको पता चल जाए कि परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, आपको समझ लेना चाहिए ये आपकी बुलाहट है। जिस आमीन। दिन प्रभु आपसे बातें करना शुरू कर दे, आपकी बुलाहट आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी आमीन। चीज, दूसरी चीज वो क्या कहता है कि मैं, पहली बात तो मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, तेरे को उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। ओके, और मैंने क्या किया था उसने? मैंने तुझे जातियों का क्या कर दिया? भविष्य भविष्य वक्ता। वक्ता। भविष्यद्वक्ता ठहराया। तुम सिर्फ इज़राइल के, यहूदा के भविष्यद्वक्ता नहीं हो। किसके भविष्यद्वक्ता हो तुम? पूरी जातियों के। जाति। सब जातियों के, सब राष्ट्रों के लिए तुम एक भविष्यद्वक्ता हो। क्या कहने का मतलब क्या है? तुम्हारी मिनिस्ट्री सिर्फ यहूदा तक की नहीं है, मैंने तेरे को राष्ट्रों के लिए भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया है। जी, ठीक है। और फिर वो कहता, तब मैंने क्या कहा, 6ठी आयत के अंदर क्या कहता है? हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। ये मूसा की तरह है ये। क्योंकि मैं लड़का ही हूं। मूसा भी ऐसे बोलता था, मैं बोल नहीं सकता प्रभु, मुझे बोलना नहीं आता। मैं ततला बहुत हूँ। नो, तोतला हूं मैं। उससे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बहुत बार कितने भाई अपने कई बच्चे, भाई बहन, वो कहते हैं कि प्रभु का वचन बड़ा शौक से पढ़ते हैं, बड़ा वचन आता है, समझते हैं सब, पर मेरी कॉलिंग नहीं है। ये, ये ऐसा क्यों होता है?
मेरी कॉलिंग नहीं है, पता नहीं है मुझे मेरी कॉलिंग, तो फिर वचन कहां से आ रहा है तुम्हारे पास? जब प्रभु तुम्हारे से बातें कर रहा है, जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे से बातें हो रही हैं, तुम वचन को जानते हो, समझते हो, तो प्रभु तुमसे बातें कर रहा है, और यही तुम्हारी कॉलिंग है। प्रभु तुमसे कुछ कह रहा है, और जब तुम वो कह रहा है, मत कह तू कि मैं बालक ही हूं, मत कह कि मैं मुझे बोलना नहीं आता। कई बार जब प्रभु हमको हम सोचते हैं कि हमको बोलना चाहिए, एक डर होता है। शुरू शुरू में प्रभु के दास, मैं भी डरता था, ऐसे बात नहीं, मैं मुझे भी डर, पर लेकिन प्रभु के लोगों को एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है, जैसे ही आप परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कर देते हो, इमीडिएटली आपको पता चल जाता है बोलने वाले तुम नहीं हो। किस किस को यह एक्सपीरियंस हुआ? जब तुम बोलना शुरू करते हो, आपको पता चल जाता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो भाई, बोलने वाला प्रभु है जो तुम्हारे अंदर से होकर बोलता है। बोलने वाली पवित्र शाया आत्मा की जो प्यार है पास्टर जी, वही पवित्र आत्मा का जो बोलता है कि बुद्धि और समझ की आत्मा, पराक्रम और युक्ति की आत्मा, डर की आत्मा, यस, भय की आत्मा। यस, वो प्रभु की जो स्पिरिट होती है, होली स्पिरिट, वो आपके थ्रू, आपके द्वारा वो बातें करता है। प्रभु इसको यही सिखा रहा है। तो मत डरना, जब तू इनके चेहरों को देखेगा, जब तू राजाओं के पास जाएगा, बड़े बड़े लोगों के सामने जाएगा, मत डरना। क्या कहता है उसको 7वीं आयत के अंदर? यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। सबसे बड़ी बात, प्रभु के दास दासी के लिए जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, पहली बात, अपने माइंड के अंदर कोई भय नहीं रखना, डरना नहीं है। ये लोग क्या कहेंगे, ये मीडिया क्या कहेगा, ये ऑपोजिशन वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, नहीं सोचना। क्योंकि जब तुम बोल रहे हो, वो तुम नहीं बोल रहे हो, वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर बात कर रहा होता है। उसको रोकना नहीं है, ये कह रहा है वो। क्योंकि तू देखो, फिर से देखना 8वीं आयत को, तू उनके मुख को देखकर मत डर, उनके मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। ठीक है, और क्या कहता है वो 9वीं आयत के अंदर? तब यहोवा ने तब तब यहोवा ने यहोवा हाथ बढ़ाया। हम्म तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को मुंह को छुआ। छुआ। और यहोवा ने मुझसे क्या कहा? देख, मैंने मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सुन, मैंने आज के दिन देखिए, ये तुझे बहुत मैं ये इसके लिए मैं आपको इसमें कह रहा था, जर्मिया बहुत इंटरेस्टिंग है अभी। आज आपके लिए, मेरे लिए, जो प्रभु के दास दासियां हैं, जो परमेश्वर का वचन आप सबको मिला है, मुझे मिला है, जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, बल्कि जिसको भी प्रभु ने बुलाया है। कल कल हमने क्या पढ़ा था यशायाह 66 के अंदर? जिसको भी मैंने बुलाया है, मैंने याजक होने के लिए बुलाया है। वो आएंगे और उनको मैं क्या बनाऊंगा? भेड़े आएंगी, क्या बनाऊंगा मैं उनको? याजक, याजक भी बनाऊंगा और सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों बनाऊंगा। हाँ, भेड़े प्रभु पकड़ने वाले। आपको जब बुलाता है, वो आपने जैसा बनाने के लिए याजक बनाना चाहता है, ताकि तुम दूसरों को जाकर सुनाओ। और वो कह रहा है कि मैं अपने वचनों को तेरे मुंह में डालूंगा। कैसा वचन है, कैसा परमेश्वर है ये! और सुन 10वीं आयत, मैंने मैंने आज आज के दिन हम्म तुझे जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराया है, हम्म उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। क्या? मैं कई बार, मुझे कुछ कभी कभी ऐसे लगता है कि लोग ना डर जाते हैं। अरे इतना सख्त मत बोल लो, प्रभु आग है, वो नष्ट कर देगा, वो नाश कर देगा। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, जो है सो है।
अगर वो नाश करता है तो नाश करता है, बचाता है तो बचाता है। किसको बचाता है, किसको नाश करता है, ये बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस ऐसे वचन बोलने से बहुत डरते हैं, कतराते हैं। क्यों? सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए। परमेश्वर की आत्मा आपको ऐसे नहीं ऐसे लीड नहीं करता। जो कहता जो मैं तुमसे बोलता हूं वही बोल। बहुत बार अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना माइंड में कि ऐसा मत बोलो, ऐसा बुरा लग जाएगा, प्रभु ऐसा कभी भी नहीं कहता। कहता नो, जो मैं तेरे से कह रहा हूं तू इसको काट, इसको ढा, इसको बना, इसको रोप, जो करना है तू कर। क्या क्या कहता है उसको? सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। यानी अथॉरिटी के साथ बोल। यीशु भी जब बोलता था तो कैसे बोलता था? अथॉरिटी के साथ। यू हैव टू पिता स्पीक विद की अथॉरिटी। authority। अथॉरिटी के साथ बोल लो, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है। इसके अंदर कोई वो वाली डर वाली बात, वो कहीं ना कहीं पता नहीं शायद मैं ठीक हूं नहीं ठीक हूं, ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि ये परमेश्वर का वचन है तो फिर बोलो, बड़े धड़ल्ले से बोलो बोलो। क्योंकि इसके लिए आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ भी आप अपने पास रखो। ऐसे कहता है कि तुम डरना मत। सुन, आज के दिन मैं तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोकने के लिए बनाया। कुछ भी कर तू, जो आत्मा बोल रहा है, जो प्रभु का वचन तेरे पास आ रहा है, बोल। और क्या कहता है? उसको दर्शन देता है। अभी दर्शन दिया, अभी दो दर्शनों की बात करिए। कौन पढ़ रहा था 11वीं आयत से? पास्टर जी, इसमें जो ये 22 का जो प्रकाशित वाक्य जो 18 है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूँ गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जैतून के पेड़ और पवित्र नगर में से उसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। बिल्कुल यही बात उसको यिर्मयाह को कह रहा है, जो मैं तेरे से कहता हूं। हम्म यही तो बात कर रहा है वो। जो मैं हम्म तेरे से कहता हूं तू बस पूरी अथॉरिटी के साथ बोल, ना तो इसमें हम्म। बढ़ाना ना तो इसमें घटाना। यही तो कह रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी। और तो यही। पास्टर जी, इसका 21 का एक 8 भी है, इसमें लिखा है पर डरपोकों और हाँ। अविश्वासियों और यस। घिनौने और हत्यारों और हाँ। व्यभिचार और टोने और मूर्ति हाँ। पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मृत्यु है। यानी जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आया है, डरना नहीं है। डरने वालों को किसके साथ कंपेयर किया है? कायर डरपोक और कायर कुत्ते। कुत्ते परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते, ये कह रहा हूं। देखिए परमेश्वर का वचन कितना क्लियर क्लैरिटी देता है ना वो, कि तुमको जब प्रभु का वचन तुम्हारे पास आया है तो डरना नहीं है। हमको किसी के सामने जब वचन ये कह रहा है तो कह रहा है, ये बात है। और फिर क्या कहता है, मैं उसको देखो दर्शन में क्या दिखा रहा, 11वीं आयत से पढ़ोगे। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने हम्म। कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब हम्म। यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। यानी प्रभु पहली शिक्षा, पहला वचन उसको क्या मिला? कि जब मैं तेरे से वचन बोलता हूं वो वचन काम करेगा। वो जो मैं तेरे से कह रहा हूं वो वचन काम करके ही वापस आएगा। जो मैंने तेरे से जो तेरे जो मैं तेरे को दिखा रहा हूं, बिल्कुल वही बोलना है। इसका मतलब यही है। आगे चलो जरा, फिर क्या कहता है 13वीं आयत में? फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, हम्म। मुझे उबलता हुआ एक हांडा दिखाई हम्म। पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। हम्म। और
तब यहोवा तब ने क्या कहा? यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्तियां आ पड़ेंगी। विपत्ति आ पड़ेगी, यानी अभी उत्तर दिशा से इस तुम्हारे देश के अंदर, यानी कौन है, कौन किसका आक्रमण होने वाला है? बाबिलोन आने वाला है। यानी उत्तर दिशा से अभी प्रभु बड़ा धीरे धीरे उसको रिवील कर रहा है कि पहली बात उत्तर से, यानी उत्तर क्या पड़ता है उसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर उत्तर देखेंगे तो वो इराक, इराक सीरिया के बगल में बिल्कुल पड़ता है। अगर हम तभी मैं कहता हूँ नक्शा देखा करो, सीरिया के बिल्कुल बगल में वो इराक या ईरान का वाला वो मादी फारस वाला ये बाबिलोन पड़ता है। बाबिलोन, मादी फारस नहीं, बाबिलोन, यानी ये इराक वाला, ईरान इराक का बिल्कुल बगल वाला एरिया है वो। कहते ये आने वाला है, उत्तर से आने वाला है। और वो क्या कहता है? तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की ये वाणी है। क्या? उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को मैं बुलाऊंगा, यानी बाबिलोन को जो उत्तर में है, वहां की जातियों को मैं बुलाऊंगा। वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपना और यहूदा के नगरों के सामने अपना सिंहासन लगाएंगे। अपना 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 सिंहासन लगाएंगे। प्रभु उसको क्या सिखा क्या रहा है? अभी मैं जो बोल रहा हूं ये हो जाएगा। यशायाह को बोला था, ये शिक्षा दी थी उसने कि मैं जो बोलता हूं वो होकर ही रहेगा। अटल है मेरा कहना। याद है यशायाह को क्या क्या बोला था? यशायाह 55 और उसकी 11 आयत को पढ़िए जरा। यशायाह को भी यही बोला था, मैं जो बोलता हूं वो होकर ही रहेगा। मेरा वचन जब मैं भेजता हूं उसी वो प्रकार से अपना मेरा काम वचन भी करके ही होगा। लौटेगा। हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरा कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे मैं सुफल करूंगा। तो प्रभु का वचन क्यों प्रभु आपके मुंह में डालता है? आज आपको प्रभु का वचन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वचन जब हमारे मुंह से निकलता है, ये जहां जाएगा वहां जाकर काम करेगा। और काम ही नहीं करेगा, वो अपना काम करके तब भी वापस लौटेगा नहीं। देखो कैसे आपको लगता है कि प्रभु का वचन काम करके ही वापस लौटता है? जब प्रभु का वचन आपके पास आता है, किसी भी व्यक्ति के पास, वचन आपके कान में पड़ता है, वचन आपके मन में जाता है, वचन आपसे बात करता है। वचन करता क्या है? वचन आपको तोड़ता है, आपकी आत्मा से, आपके मन से, आपकी इंद्रियों से बातें करता है और आपको इस बात को समझने के लिए तैयार करता है। चाहे वो राजा नबूकदनेस्सर हो, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसके पास वचन जाता है, वचन आपके हृदय को बदल कर आता है। आपको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मुझे परमेश्वर के वचन को ग्रहण ही करना होगा, मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा। वचन आपको तोड़ेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। और वचन यही सिखा रहा है कि जब वो आपके पास आता है वो अपना काम करके ही वापस जाएगा, नहीं तो गूंजता रहेगा। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर का वचन आप में गूंज रहा होता है? लगता किसी को? आपके माइंड में एक रील की तरह वो आपके अंदर वो काम कर रहा है। वचन आपसे दिन रात बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वचन आपको कुछ कह रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। और वचन कह रहा है ये काम करके वापस मेरे पास रिपोर्ट लेकर आएगा, इसने क्या जवाब दिया। क्या मतलब? अगर तुमने प्रभु की आज्ञा का पालन कर लिया, प्रभु अपनी योजना को तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा।
अगर तुमने उसके वचन को ग्रहण नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, प्लानिंग दूसरी हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे राजा योशिया को वचन मिला, उसको पुस्तक मिली मंदिर के अंदर, परमेश्वर ने उसे बातें करी, वचन ने बातें करी, उसने पश्चाताप किया, उसने अपने मन को तोड़ा, वचन ने काम किया, उसने पश्चाताप किया, उसने सब कुछ अपने आप को, अपने देश को, अपने लोगों को आज्ञा दे दी कि भाई सब सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, सब मूर्ति पूजा बंद करो, सब गंदगी को बाहर निकालो। परमेश्वर ने राजा सिदकिया को, सॉरी जोशिया को बहुत आशीष दी। उसके राज्य काल के अंदर बाबिलोन को नहीं आने दिया। पर लेकिन यही वचन यिर्मयाह ने उसके दूसरे राजाओं से भी बातें करी। कौन से दूसरे राजा थे? यहोयाकीम, सिदकिया। जब इनसे बातें करी, नहीं माना। हम पढ़ेंगे इसको कि जब ये इन राजाओं से बातें करता था, जानबूझकर वचन का विरोध करते थे, जानबूझकर वचन का आज्ञा का सिदकिया ने बहुत विरोध किया, जानबूझकर विरोध करते हैं, फिर परमेश्वर का दंड आता है। तो यहां पर प्रभु का वचन यही सिखाता है कि वचन जब आता है, वो आपसे बात करता है, वो बात को वो आपके जीवन में, अगर तुम सिर्फ यस और नो आपको करना है, वचन आपके पास आता है, आपके मन में आता है, आपके हृदय में काम करता है, यस और नो आपको करनी। जैसे ही आपकी यस या नो होगी, उसी के अनुसार प्रभु आपसे काम करेगा, आपकी अगली योजना उसके वैसे ही होगी। तो यही वो कह रहा है कि आगे पढ़ो जरा, मेरे पास आएगा। हाँ चलो आगे चलो। और उनकी सारी बुराइयों के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वचन का आज्ञा का पालन नहीं किया, वचन को विरोध। जैसे राजा सिदकिया है या राजा यहोयाकीम था, ये देखेंगे कि इन्होंने तो आज्ञा का उल्लंघन किया, उल्लंघन करते हैं, मानते ही नहीं है, ढीठ हो गए। तभी तो वो बाबिलोन का वो सारे कहता, उत्तर से मैं ले आऊंगा, उस सारे राजाओं को ले आऊंगा, और आकर वो अपने सिंहासनों को तेरे सामने खड़ा रख देंगे, अपने आप अपना, यानी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, तुमको कैद कर लेंगे, गुलाम कर लेंगे, ले जाएंगे उठाकर सारा कुछ। हाँ, और क्या करूंगा मैं? इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू हम्म उनके मुख को देख कर ना घबराना, ऐसा हम्म ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। बहुत जरूरी है ये प्रभु के दास के लिए। जब प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है, उसको सुनाने के लिए अगर तुम्हारे मन के अंदर घबराहट हो रही है, डरना, डर रहे हो, तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मैं तेरे को एकदम और घबरा दूंगा, तेरे को मैं ऐसा घबरा दूंगा, तो तेरा मुंह ही बंद कर दूंगा। ऐसे होता है। अगर अगर किसी के, कई लोगों को कहा जाता है उठकर गवाही दो जरा, कितने लोग गवाही देने के लिए उनके मुंह के बंद हो जाते हैं, डर होता है। जो अपनी गवाही देने के लिए डरता है, जो परमेश्वर के वचन को बोलने से डरता है, याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे मुंह को ही बंद कर दूंगा, मैं तेरे को बिल्कुल, क्या कहता है, मैं तेरे को, फिर से पढ़ो जरा उस आयत को, यदि जी। तू ना करेगा तो मैं, हाँ पढ़ो, जो घबरा दूंगा। हाँ, हाँ जी। इससे, हाँ। जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू हम्म उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। तो ये बहुत बहुत ही सीरियस मामला है ये। अगर आपके पास गवाही देने का, वचन सुनाने का प्रभु आपको कोई मौका देता है, चुप मत रहो, चुप मत रहो, डरो मत। और अगर डर गए, तो प्रभु का वचन यही शायद तेरे को, घबरा दूंगा तो बोल भी नहीं पाएगा फिर। ये कहता वो, क्योंकि सुन, 18वीं आयत। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं
हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। किसको बनाया है? यिर्मयाह, तेरे को यिर्मयाह। बनाया। यिर्मयाह, तू है, क्या है तू? मैंने तुझे एक देश बनाया है। देखो, प्रभु जब आपको देखता है, मेरे को देखता है, अपने वंश को देखता है। जब परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपको देखता है, यिर्मयाह को देखता है, किसी विश्वासी को देखता है जिसके पास उसका वचन है, वो किसको देख रहा है? एक राष्ट्र को देख रहा है, अपने पुत्र को देख रहा है। तो यिर्मयाह को यही कह रहा है वो, जब मैं तेरे को देखता हूं, तेरे को मैं एक राष्ट्र की तरह देखता हूं, है? और तुझे मैं एक गढ़ वाला नगर देता है। पढ़ो जरा क्या लिखता है वो। हाँ जी, गढ़ वाला नगर, लोहे का और खंबा और और पीतल की शहरपनाह। हाँ, शहर पनाह बनाया है। कितना बड़ा परमेश्वर कैसे देखता है फिर अपने लोगों को, जिनके पास परमेश्वर का वचन होता है और वो बोलते हैं। ये वे क्या करेंगे? वो 19 आयत। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तो ये लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लड़ेंगे, तेरा सामना करेंगे, पर लेकिन अगर तू घबरा गया तो मैं तेरे को घबरा दूंगा। पर अगर तू नहीं घबराया, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी आपको यहां से पहले अध्याय में यिर्मयाह की बुलाहट, यिर्मयाह की बुलाहट क्या है? कि परमेश्वर के वचन को तुमने कैसे शेयर करना है। जब प्रभु आपको अपना वचन देता है, अपने अपने वचन के साथ में वो आदेश भी देता है। आदेश देता है, पहली बात, बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाला मैं हूं। और प्रभु अगर आपको चाहे छोटी गवाही देनी हो या बड़ा सरमन देना हो, अगर माइंड में हल्की सी भी आपको घबराहट है, परमेश्वर का वचन समझाता है वो पाप है। डरना, परमेश्वर के वचन के लिए बोलने के लिए, गवाही देने के लिए डरना एक पाप समझा जाता है। हमें डरना नहीं है। जो परमेश्वर का वचन आपके पास आया है, उसको बिल्कुल हिम्मत के साथ, जैसा प्रभु वैसा ही बोलो। बिल्कुल। और अगर अभी हम यिर्मयाह को शुरू किए हैं, अगर बहुत सारी भेद की बातें अभी इसके अंदर आने वाली हैं कि यिर्मयाह को क्या क्या दर्शन मिलता है, क्या क्या वचन मिलते हैं। बेसिक जो रूल निकलता है कि यिर्मयाह एक प्रॉफिट है, एक टीचर है, जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाता है, जिसके लिए उसको पहली उसको जो हिदायत दी गई है, डरना नहीं, मैंने तेरे को बुलाया। और हम देखेंगे कि यिर्मयाह कैसे अपनी मिनिस्ट्री में आगे बढ़ता है। कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितने लोग उसको फॉलो नहीं करते, कितने राजा उसका विरोध करते हैं, कितने लोग उसके आज्ञा का, उसकी बातों को मानते हैं। आपके पास कुछ भी सवाल हो सकते हैं, आपके माइंड में कुछ भी हो सकता है। जरूर आप हमारे साथ शेयर करिए, अपनी टेस्टमनीज को, अपनी अपने अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का भी विषय है, जरूर आप शेयर करिए, हम प्रार्थना भी करेंगे। क्योंकि वचन आपके मन में आया, वो काम करके ही वापस जाएगा। ठीक है। और आपने अगर तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाते और उस परमेश्वर की ओर निहारते। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद आपके वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी जो आपने हम सबको दिया, एक मन होकर, एक चित होकर हम आपके वचन को सुनने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा पास्टर जी का धन्यवाद करते हैं, आंटी का प्रभु जी, जो इतने प्यार से, इतने तरीके से प्रभु जी हमें समझाते हैं आपका वचन और हमें उस गहराइयों तक, उन भेदों तक ले जाते हैं प्रभु जी जो आपने सिखाए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है, आपकी सारी भविष्यवाणियां, आपके नबी लोग, सारी बातें प्रभु जी वो हमें कितने
गहराइयों में जाके समझाते हैं कि कब कहीं गई और किस तरीके से उसने पूरी की और तुम्हें कैसे करना है प्रभु जी। वो सारी जर्नी जो उन्होंने की वो सारी हमें समझाते प्रभु। सच में हम अपने पास्टर जी का धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आज आपके वचन से प्रभु हमने फिर यही सीखा कि आपने हमें गर्भ से पहले ही आपने हमें प्रभु जी अभिषेक कर दिया हमारे लिए। आपने हमारी कॉलिंग को रख दिया प्रभु जी। और आपने हमें बता दिया कि मेरी मर्जी क्या है, मेरे सुसमाचार को तुमने किस तरीके से सुनाना है प्रभु जी। हाँ खुदा, होने दीजिए कि तेरे ये वचन प्रभु जी हम पूरे कर सकें प्रभु। तेरी ये जो आज्ञाएं हैं प्रभु जी हम उसको पूरा कर सके प्रभु जी। हम घबराए नहीं प्रभु जी। हमें अपना हियाव दीजिए, अपना पवित्र आत्मा हम सबके अंदर उंडेलिए प्रभु जी, कि जहां कहीं भी आपका वचन सुनाना हो, अपनी गवाही देनी हो प्रभु जी, तो आप हमारे अंदर से होकर बोले प्रभु जी। आप हमारे आगे होकर प्रभु जी, रहकर प्रभु जी, मेरे खुदा हम उन चीजों को बोल सके प्रभु जी। आपने कहा जो मैं तुझसे कहूंगा वो तू कहना और मत डरना। हाँ प्रभु जी, हमारे दिलों से आज इस सारी घबराहट को आप दूर कर दीजिए प्रभु जी। हम घबराए नहीं प्रभु जी। हम निडर होकर प्रभु जी तेरी इन बातों को, तेरे इन वचनों को हम सब जातियों में बोल सके, संसार के लोगों में बोल सके प्रभु जी। हमारे इस डर को आज हटा दीजिए प्रभु जी। हम बिल्कुल ना घबराए प्रभु जी। हम बल्कि और आगे आप में बढ़ते जाए प्यारे परमेश्वर। आपके वचनों का प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी हम प्रचार करने पाए, तेरी आज्ञाओं में हम चल पाए प्रभु जी। आज आप हमारा अभिषेक कीजिए, जैसे आपने कहा कि मैंने अभिषेक कर दिया है। हाँ प्रभु जी, हम उस अभिषेक को पहचान पाए प्रभु जी। हम डरे नहीं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। धन्यवाद करते तेरे प्यारे वचनों के लिए, तेरे प्यारे वायदों के लिए प्रभु जी, जो आपने यिर्मयाह के साथ किए और आज हमारे साथ भी आपने किए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, एक एक को प्रभु तेरी आशीष बोलते हैं, तेरी चंगाई बोलते हैं। हर घराने को प्रभु जी तेरे लहू में छुपाते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। सारी आदर महिमा हम आपको देते प्यारे परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।